साल 1930 महीना मार्च का गुजरात के साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक एक व्यक्ति निकलता है, पैदल पदयात्रा करता है, समुद्र तट तक पहुंचता है, समुद्र से जल उठाता है और हाथ में नमक बना देता है। विश्व का पूरा इतिहास, हिंदुस्तान का पूरा इतिहास उसे दांडी यात्रा के नाम से जानता है। और वो व्यक्ति कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिसे हम बापू के नाम से भी जानते हैं। अब हिंदुस्तान में फिलहाल एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद को महात्मा गांधी के अनुयायी भी बताते हैं, कहते हैं कि वो उनके विचारों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा देश में 2100 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इसे 3500 किलोमीटर का सफर तय करना है। कुल मिलाकर 9 राज्यों से यात्रा गुजर चुकी है, 13 राज्यों तक पहुंचना है। और फिलहाल ये यात्रा एमपी में 12 दिन गुजार कर राजस्थान का रुख कर चुकी है। लेकिन गाहे बगाहे जब से यात्रा शुरू हुई है, तब से लोग कह रहे हैं कि इस यात्रा की ज़रूरत राहुल गांधी को ज़्यादा थी या कांग्रेस को ज़्यादा थी। अब इसी पे चर्चा करते हैं। किसी भी पदयात्रा की ज़रूरत या लक्ष्य क्या होता है? अगर कोई यात्रा राजनीतिक है तो उसके लक्ष्य होंगे कि राजनीति में सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ उनके कामकाज पर सवाल उठाए और उस लूपहोल्स को जनता तक पहुंचाए। लेकिन पहले दिन से भारत जोड़ो यात्रा ये कह चुकी है कि यात्रा तो सांस्कृतिक है, राजनीति से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब राहुल गांधी, जिनकी छवि सोशल मीडिया के आने के बाद से एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की बनी हुई थी, सवाल यही है कि क्या उनकी छवि में कोई बदलाव आया है? कांग्रेस कह रही आ रहा है। मीडिया के कुछ लोग हैं, पत्रकार हैं, जो उसकी उन इवेंट्स को कवर कर रहे हैं, या हम लोग आसपास आप अगर बात करें राहुल गांधी के प्रशंसक से भी, या राहुल गांधी की जो छवि कोई व्यक्ति अपने मन में लेके बैठा है, वो हमेशा यही कहेगा कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। लेकिन क्या इस यात्रा के बाद जब वो खबर मिल रही है कि वो चल रहे हैं, डेली 24 किलोमीटर चल रहे हैं, और तमिलनाडु से के कन्याकुमारी से वो यात्रा शुरू किए थे और अब तक मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, 2100 किलोमीटर का लंबा सफर, पैदल पद यात्रा, तो लोग यही कह रहे हैं कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का जो टैग था राहुल गांधी पे, वो तो हट चुका है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी पदयात्रा का लक्ष्य राजनीतिक होता तो वो राजनीतिक बयानबाजी करते। आपको याद होगा मोरबी में जब पुल टूट गया था गुजरात में और उनसे सवाल पूछा गया था, तब राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस हादसे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ लोगों की मौत हुई है। बहुत सराहा गया ये बयान। और जैसे सावरकर पे उन्होंने चाहा कि अटैक करना है, महाराष्ट्र पहुंचे, वो अटैक कर दिए। तो पहली बार इन 10 सालों में कांग्रेस की रणनीति सफल होती हुई दिख रही है। और ये कोशिश कांग्रेस को रिवाइव करने की नहीं है। कांग्रेस को रिवाइव करने से पहले राहुल गांधी की इमेज को रिवाइव करना पड़ेगा। और ये यात्रा मुझे लगता है इसलिए है, इससे पहले भी यात्राएं हुई हैं, राजनीतिक पद यात्राएं देश में होती रहती हैं। चंद्रशेखर ने 1983 में इन्हीं राहुल गांधी की दादी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, और देश में जब उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे चंद्रशेखर, और तमिलनाडु के विवेकानंद आश्रम से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। और उस वक्त भी ऐसी भीड़ उस वक्त के पत्रकार बताते हैं कि होती थी। और क्षेत्रीय जगहों की बात करें तो एनटी रामाराव, इससे बड़ा एग्जाम्पल आप देख नहीं सकते इस हाल फिलहाल में। एनटी रामाराव ने 1983 में जब पदयात्रा शुरू करी थी, और तेलुगु सम्मान को लेकर वो यात्रा थी, उसके जिसके बाद उन्होंने टीडीपी की स्थापना की, और आंध्र प्रदेश में दशकों तक टीडीपी ने राज किया। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं टीडीपी का इतिहास। और यही टीडीपी जब इस्टेब्लिश हो गई आंध्र प्रदेश में, तब इस टीडीपी का विरोध करने के लिए, टीडीपी के कामकाज का विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता वाईएसआर रेड्डी ने एक पदयात्रा निकाली, प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा, और 10 साल तक वो सत्ता में वापसी करी, और 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही आंध्र प्रदेश की। और इन्हीं वाईएसआर रेड्डी के बेटे की अनबन जब कांग्रेस पार्टी से हो गई, जगन मोहन रेड्डी की, तब उन्होंने 1917 में अपनी पार्टी तो बना ली वाईएसआर कांग्रेस, और पदयात्रा भी निकाली, प्रजा संकल्प यात्रा। और आंध्र प्रदेश में अभी वो मुख्यमंत्री हैं, 2/3 बहुमत के साथ उनकी सरकार है वहाँ पर। दिग्विजय सिंह की बात करिए, नर्मदा परिक्रमा यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली 2018 चुनाव से ठीक पहले, और वो भी यही कहते रहे कि सांस्कृतिक पद यात्रा है, राजनीति से का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 15 साल का सूखा खत्म करके एमपी में कांग्रेस की वापसी हुई। तो राजनीतिक पदयात्राएं हिंदुस्तान में सफल रही हैं। वो लाल कृष्ण आडवाणी की पदयात्रा को कौन भूल सकता है? सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की राम रथ यात्रा उन्होंने निकाली। हालांकि वो बीच में गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसका तात्कालीन लाभ उन्हें मिला। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ी।
तो पदयात्राओं का लाभ राजनीतिक के नेताओं को मिलता तो है ही। इसी विषय को लेके आपसे भी सवाल है कि आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी या खुद राहुल गांधी के लिए ये यात्रा ज़रूरी थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।